हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को करने के लिए हम कौन कौन सा इक्विपमेंट लें कि जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या है बड़ी ही आसानी से सुचारू रूप से चल सके, और कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे कि जिससे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हमारा चलता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, तो इक्विपमेंट में हमारा क्या क्या होगा। इसमें पहले आप इस जान लीजिए कि अगर जितने भी हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रोसेस, उन चार सभी प्रोसेस में लगभग ये चार चीज क्या है, कॉमन है। क्या है? कंप्रेसर है, और कुछ उसके बाद कंडेंसर है, फिर इवेपोरेटर है, और क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है। ये चार चीज हमेशा यूज हो रहे हैं किसमें, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में जब ये चारों चीज यूज हो रहे हैं कंटिन्यू, तो आप एक चीज ये जान लीजिए कि इन चारों चीज का क्या है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कौन कौन से ये जो चारों हैं, जो चारों इक्विपमेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका प्रोसेस चलता है, कैसे इनका मैकेनिज्म होता है। इस चीज को क्या है, हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है कंप्रेसर। अब इन चारों को, तीनों को छोड़ करके हम कंप्रेसर की बात करते हैं। क्या? कंप्रेसर की। कंप्रेसर को पहले देखते हैं। देखिए कंप्रेसर का अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आज देखिए आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगली वीडियो में क्या बात करेंगे, इसका जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन फिर कितने टाइप्स का होता है, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें इसका कुछ पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। कंप्रेसर वास्तव में अगर आप देखते हैं, जो मनुष्य का, अगर मान लीजिए मनुष्य का हृदय जैसे होता है, हृदय क्या होता है, हृदय ब्लड का जो है पंप करता है, और जो हमारे सेल्स तक क्या है, ब्लड पहुंच सकता है किसके थ्रू, जब हृदय हमारा जो हमारा हृदय है वो पंप करेगा, तो जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, हमारी सेल्स तक पहुंच सकता है बॉडी में। उसी तरीके से क्या है, जो हमारा कंप्रेसर है, अगर कंप्रेसर ना हो तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस नहीं चल सकता। मतलब मान लीजिए कि जो कंप्रेसर का जो हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का जो कंप्रेसर है, ये क्या होता है, हेड माना जाता है। इसे क्या हेड माना जाता है, किसका, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को हम इसका हेड मानते हैं। ठीक, कि मतलब आप इस न्यू समझ लीजिए, बिना कंप्रेसर के रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, हेड है किसका, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का। अब आइए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि कंप्रेसर प्रोसेस से जुड़ी हुई कितनी चीजें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं कि जो कंप्रेसर प्रोसेस को चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्रेशन प्रोसेस में जो हमारा होता है, कंप्रेसर हमारा होता है, तो कंप्रेसर एक इक्विपमेंट है भाई, तो इसमें कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होंगी, इस चीज को आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप देख रहे हैं इसमें एक सक्शन प्रेशर लगा है। सक्शन प्रेशर क्या होता है, देखिए सक्शन प्रेशर जो होता है, किसी भी जो हमारा यहाँ पे जहाँ सक्शन प्रोसेस होगा कंप्रेसर में जब हम कोई रेफ्रिजरेंट इन्वॉल्व, मतलब उसमें भेजेंगे सक्शन में, तो सक्शन में जब कोई भी रेफ्रिजरेंट, मान लीजिए कोई ये हमारा एक क्या है, कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में क्या है, चूसण प्रक्रिया जब होगी किसका, रेफ्रिजरेंट का, जो हमारा इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, इसका जो है यहाँ पे सक्शन होगा। तो सक्शन जब यहाँ पे होगा तो इसके थ्रू क्या होता है, पंप लगा होता है, पंप से जो सक्शन होगा तो इसमें जो जितना भी यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सक्शन प्रेशर। ठीक है, वही उसी को क्या कह देंगे, सक्शन प्रेशर। ओके, अब देखिए इसमें बात करते हैं कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। तो डिस्चार्ज प्रेशर, देखिए कंप्रेसर तो हमारा यही है ना, तो कंप्रेसर जब लगा है, तो कंप्रेसर से यहाँ पे सक्शन प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है, अंदर कुछ प्रेशर जनरेट हो जाता है। और एक्चुअली हम कंप्रेसर का यूज क्यों करते हैं, कंप्रेसर का यूज हम इसीलिए करते हैं कि जबकि कोई भी यहाँ से कोई भी रेफ्रिजरेंट हमारा इसमें इंटर करे, तो इसका क्या हो, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाए, हाई हो जाए। प्रेशर और टेम्परेचर को हाई करने के लिए ही हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेटर से आया हुआ जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, उसका प्रेशर और उसे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, इसीलिए हम कंप्रेसर का यूज करके क्या है, इसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब बात के लिए यहाँ पे सक्शन हो रहा था, लेकिन सक्शन होने के बाद में अब हम बात करते हैं क्या, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। तो डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ से निकलने पर, जो सक्शन हुआ उसके बाद कंप्रेशन हुआ, वहां पे जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके बाद कंप्रेसर से क्या होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसे हम विसर्जन प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या, विसर्जन प्रेशर, हिंदी में विसर्जन, या तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर।
तो यहाँ से निकलने वाला जो हमारा प्रेशर होगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब निकलेगा कंप्रेसर से, तो ये जो हमारा प्रेशर होगा इसे हम क्या कह देंगे, डिस्चार्ज प्रेशर कह देंगे। क्या, डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, कंप्रेसर रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो कंप्रेशन रेशियो आप यूं समझिए, देखिए जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ सक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप यूं मान लीजिए कंप्रेशन रेशियो मतलब जो क्या होगा, सक्शन प्रेशर, क्या, जो सक्शन प्रेशर होगा, सक्शन प्रेशर अपान क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर। क्या, डिस्चार्ज प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हो जाएगा कंप्रेशन, क्या है, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो का सक्शन प्रेशर अपॉन डिस्चार्ज प्रेशर। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो हमारा होगा वो क्या होगा, सक्शन प्रेशर अपॉन डिस्चार्ज प्रेशर। तो इसकी वैल्यू आप हमेशा यूं समझ लीजिए कि जो हमारा ये सक्शन ये कंप्रेशन रेशियो होगा उसकी वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी। जो एक होगा, एक से मतलब क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब क्या है कि जो हमारा वैल्यू होगा ये हमेशा एक से क्या है, बड़ी ही होगी। क्योंकि देखिए सक्शन जो हमारा होगा, जितना भी आप आइडियल केस ना मान करके अगर एक्चुअल केस देखें तो जितना भी यहाँ से इंटर हमारा हो रहा है रेफ्रिजरेंट किसी भी सक्शन में, कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर में जो सक्शन होगा तो भाई आप जानते हैं जितना भी सक्शन होगा उतना डिस्चार्ज तुरंत नहीं हो पाता। ये आइडियल केस हो सकता है कि जिसमें डिस्चार्ज हो जाए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे दो हुआ, सक्शन हुआ दो, तो आप जानते हैं कि दो से क्या है, कम ही जो भी होगा वहां पे डिस्चार्ज होगा। तो मान लीजिए 2 यूनिट हमारा जो है यहाँ से सक्शन हुआ, तो यहाँ से डिस्चार्ज कुछ उससे कम ही होगा, 1.5 होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो वैल्यूम होगी हमारी क्या, 1 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। किसका, सक्शन प्रेशर, सक्शन रेशियो। इस तरीके से क्या है, सक्शन रेशियो हमारा बड़ा ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, कंप्रेशन रेशियो हमारा हो गया। कंप्रेशन रेशियो जान गए ना क्या होता है, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर का जो है रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो एट, क्या ये बात जान लीजिए कि इसमें एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष प्रेशर, निरपेक्ष दाब पर, एब्सोल्यूट प्रेशर पर। ठीक है, क्या होगा, ये कंप्रेशन रेशियो होगा। ठीक है, इसका इन दोनों का रेशियो। अब बात करते हैं किसका, सक्शन वैल्यूम क्या होता है। तो सक्शन वैल्यूम आप ये जान लीजिए, जब कोई पिस्टन होगा, मान लीजिए कोई ये पिस्टन है और इस कोई किसी पिस्टन से क्या है, किसी पिस्टन, मान लीजिए कोई यही पिस्टन है। अब इस पिस्टन से क्या है, जब यहाँ पे सक्शन होगा, इस सक्शन प्रोसेस होगा, तो इसमें जितना भी रेफ्रिजरेंट यहाँ से क्या होगा, इनलेट करेगा, रेफ्रिजरेंट जितना भी यहाँ इनलेट करेगा उतना ही रेफ्रिजरेंट जितनी मात्रा में यहाँ से इनलेट होगा वही उसकी जो वैल्यूम होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सक्शन वैल्यूम हो जाएगी। ठीक है, वही हमारी क्या हो जाएगी, सक्शन वैल्यूम। सक्शन प्रोसेस के थ्रू जितनी वैल्यूम की रेफ्रिजरेंट यहाँ पे इनलेट होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, सक्शन वैल्यूम। ठीक, अब बात करते हैं स्वेप्ट वैल्यूम और स्टोक वैल्यूम। तो स्वेप्ट वैल्यूम क्या होगा, तो देखिए स्वेप्ट वैल्यूम जो हमारा होगा वो क्या होगा, जब यहाँ से सक्शन यहाँ से प्रोसेस हुआ, सक्शन प्रोसेस होने के बाद में जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टीडीसी, टीडीसी यहाँ पे होगा क्या, बीडीसी होगा, मतलब बीडीसी। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, टॉप डेड सेंटर और क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर के बीच की जितनी एरिया होगी, जितना क्या होगा, एरिया होगा, इस एरिया में क्या है, जितना भी रेफ्रिजरेंट हमारा होगा, जितना भी रेफ्रिजरेंट इस एरिया में क्या है कंप्रेस हो रहा है या जो भी हो रहा है उसमें क्या होगा, वो जितनी वैल्यूम की यहाँ पे जितना भी वैल्यूम का यहाँ रेफ्रिजरेंट होगा उस वैल्यूम को हम क्या कह देंगे, उस वैल्यूम को हम कहेंगे क्या, स्वेप्ट वैल्यूम या स्टोक वैल्यूम। ठीक है, ये वैल्यूम कितनी होती है, ये वैल्यूम इतनी होती है, कितनी, π/4 d²/L। देखिए d² इंटू एल। देखिए डी क्या है, डी यहाँ पे क्या है, इस जो हमारा एक पिस्टन लिए हैं, इस पिस्टन का जो हमारा सिलेंडर लिए हैं, सिलेंडर का क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर किसका है, ये जो हम सिलेंडर लिए हैं। और यल क्या है, इस क्या है, सिलेंडर की जो है लेंथ होती है, क्या, इस सिलेंडर की जितनी भी लेंथ होती है उस लेंथ को लेकर के अगर हम बात करें स्वेप्ट वैल्यूम क्या होगी, तो स्वेप्ट वैल्यूम इज द रेशियो, मान लीजिए मतलब क्या कहते हैं, इस मतलब इसको कहेंगे कि यहाँ से क्या है, इन दोनों के टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो जितने भी वैल्यूम की क्या है रेफ्रिजरेंट हमारी होगी वही रेफ्रिजरेंट हमारा क्या हो जाएगा, वो स्वेप्ट वैल्यूम हो जाएगा या स्टोक वैल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और होगी कितना, π/4 d² इंटू एल हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से हम बात करते हैं किसके, क्लियरेंस फैक्टर। क्लियरेंस फैक्टर क्या होता है, तो क्लियरेंस फैक्टर क्या होगा, एक क्लियरेंस वैल्यूम होगी, तो क्लियरेंस वैल्यूम अपान क्या हो जाएगा,
जो स्वेप्ट फैक्टर हमें स्वेप्ट वैल्यूम निकाले हैं, तो क्लियरेंस वैल्यूम अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा जो हमारा क्लियरेंस फैक्टर होगा कितना, क्लियरेंस वैल्यूम अपान क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वैल्यूम कितना हो जाएगा, क्या कहेंगे इसे हम, क्लियरेंस फैक्टर। अगर कोई पूछ ले क्लियरेंस गुणांक क्या होता है, तो इसी को क्या क्लियरेंस वैल्यूम या क्लियरेंस गुणांक भी बोल सकते हैं। BC अपान BS क्लियरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियरेंस वैल्यूम और उसके बाद स्वेप्ट वैल्यूम का रेशियो क्या होगा, क्लियरेंस फैक्टर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, आयतनिक दक्षता, मतलब इसको मानते हैं आयतनिक क्षमता या दक्षता कहते हैं। ये क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे जितना भी सक्शन वैल्यूम होगा क्या, इन दोनों का जो सक्शन वैल्यूम होगा और क्या स्वेप्ट वैल्यूम का, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यूमेट्रिक क्या होगा, इफिशियंसी कह देंगे। वैल्यूमेट्रिक क्या कहेंगे, इफिशियंसी किसे, जो हमारा यहाँ पे सक्शन वैल्यूम होगा और क्या होगा स्वेप्ट वैल्यूम का जो हमारा रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है। तो देखिए किसी भी कंप्रेशन प्रोसेस में कंप्रेशन कैपेसिटी क्या होगी उसको देखते हैं। देखिए एकांक आयतन, एकांक समय में, एकांक कितना, टाइम कितना हो, यूनिट टाइम में, इतनी यूनिट टाइम में जो है रेफ्रिजरेंट की जो है जो वास्तविक मात्रा, देखिए जो रेफ्रिजरेंट हमारा होगा वो कितने टाइम में, एकांक टाइम में। ठीक, एकांक टाइम में रेफ्रिजरेंट जो हमारा होगा कंप्रेसर में क्या होगा, एकांक टाइम में रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में अगर जितना भी फ्लो हो जाए, कितना, जितना भी फ्लो हो जाए वही हमारा क्या होता है, कंप्रेसर कैपेसिटी। ठीक है, मतलब जो हमारा वास्तविक जितना भी हम रेफ्रिजरेंट लिए हैं वो रेफ्रिजरेंट कितना एकांक टाइम में जितना फ्लो होता है या प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कह देंगे, कंप्रेशन कैपेसिटी। और इसको हम किसमें मापते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, इसे हम मीटर क्यूब पर सेकंड में माप लेते हैं, किसका, कंप्रेशन कैपेसिटी को। ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारा एक रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट में क्या था, कंप्रेसर था, और कंप्रेसर का इस तरीके से क्या है, हम उसमें से जुड़ने वाली जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उस चीज को हम देख लिए। टर्म ये जितने भी क्या है टर्म्स हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किससे, कंप्रेसर से। कंप्रेसर से रिलेटेड वर्ड्स को हम पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्रेसर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी कंप्रेसर आएंगे उन कंप्रेसर को एक एक करके उनका हम क्या है, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से रहा हमारा क्या, इंट्रोडक्शन रहा किसका, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स का। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।